हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएस के क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका कल इंग्लिश का पेपर है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपको ग्रामर सॉल्व करवाऊंगी, तो ग्रामर जो है वो उस टाइप के क्वेश्चन कुछ आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे मैंने क्यों वो जो भी ऑप्शन यूज किया वो क्यों किया है। तो मैं आपको वहाँ पे रूल भी बता दूंगी शॉर्ट उस फॉर्म में, और साथ में हम कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व भी करेंगे। साथ में इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बता दे रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने पूरी आंसर की नहीं बनाई, तो यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं आपको रात तक पूरी जो आंसर की वो प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें, तो उसमें एक पैसेज दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पैसेज है वो रिलीजन से रिलेटेड है, और इसके बाद फिर यहाँ पे नीचे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 10 क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नोट बनाना है, ठीक है, नोट मेकिंग करना है, जो कि आपका हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, यू हैव लॉस्ट योर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ लोकल बस, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट सुटेबल टू बी गिवन इन द लोकल डेली। तो यहाँ पे आपको एक एडवर्टीजमेंट जो है वो ड्रॉ करना है कि आपका जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो आपके लोकल बस में यहाँ पे लॉस्ट हो गए, गुम गए हैं। तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे ड्रॉ करना है कि आपके जिसको भी मिलते हैं तो वो आप बताना चाहते हैं कि ये ऐसा हो गया है, तो यदि किसी को भी मिलता है तो वो मुझे इन्फॉर्म करे, मुझसे कांटेक्ट करे। फिर डिज़ाइन अ पोस्टर ऑन द नीड टू सेव द एनवायरनमेंट। तो बहुत इजी है, एक अच्छा सा पोस्टर ड्रॉ करना है एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, मतलब जो पर्यावरण है उसको सेव करने के लिए। तो उसमें आप अर्थ बना सकते हैं, ठीक है, और जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ चीज़ है उनके लिए अवेयर कर सकते हैं, कुछ कोटेशंस लिख सकते हैं, ऐसे करके एक अट्रैक्टिव पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर देवेंद्र शर्मा, अ स्टूडेंट ऑफ एक्सीलेंस HSS गुना, राइट एन एप्लीकेशन टू ए प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो इसमें क्या करना है आपको कि आप देवेंद्र शर्मा हैं और साथ में यहाँ पे जो गुना का स्कूल है उसके स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लिखना है आपके स्कूल के प्रिंसिपल को कि वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर दें। तो यहाँ पे जो नाम दिया गया आप उसी नाम को लिखेंगे। फिर है इसके और में, यू आर रिया वर्मा, रेसिडिंग एट 158 वासु नगर, खरगोन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर टू योर बर्थडे पार्टी। आप का नाम रिया वर्मा है, साथ में आप यहाँ यहाँ रहती हैं, और साथ में आपको एक लेटर लिखना है अपनी फ्रेंड को जिसमें कि आप उसको बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रही हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो ये पहला है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज। यहाँ पे आपको एक आर्टिकल लिखना है। जैसे कि आपको पता होगा कि आर्टिकल और ऐसे में ये डिफरेंस होता है कि ऐसे आपको बड़ा लिखना पड़ता है, जैसे कि 4 पेज 3 पेज, बट यहाँ पे आर्टिकल आप 1-1.5 पेज का लिख सकते हैं। उसमें आपको सार लिखना है, किसी भी चीज़ की समरी लिखना है, अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखना है, तो वो आर्टिकल कहलाता है। सेकंड है, पहला है ट्रीज़ को सेव करने की इम्पोर्टेंस क्या है, ट्रीज़ को बचाने की, सेव करने की। दूसरा, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो नई तकनीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसके क्या यहाँ पे बेनिफिट्स यानी फ़ायदे हैं। फिर थर्ड है, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो खेल है उसका क्या महत्व है। फिर इम्पैक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, तो यहाँ पे जो कोविड-19 की रोकथाम हुई, कोरोना की रोकथाम हुई, तो उसका क्या असर हुआ, तो ये चीज़ आपको इसमें लिखनी है। अब उसके बाद हम यहाँ नीचे आ जाएंगे, एक और में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक रिपोर्ट तैयार करना है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसके आप गवाह हैं, विटनेस हैं, और आपने वो एक्सीडेंट देखा है, तो एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के लिए आपको उसको लिखना है। अब चलिए, अब आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर
यहाँ पे सेक्शन सी पर आ जाते हैं और सेक्शन सी में मैं आपको यहाँ पे ग्रामर करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक। तो कोई भी 5 करना है, तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ MBA। तो MBA क्योंकि हिंदी में ए से स्टार्ट होता है जो कि स्वर है, ए जो है, ए जो साउंड है वो स्वर का है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका एन। तो इसलिए आपको हमेशा हिंदी में चेक करना है कि काय से स्टार्ट होता है, इंग्लिश का नहीं देखना, क्योंकि इंग्लिश में तो एम से स्टार्ट हो रहा है जो कि आपका वॉवेल नहीं हो, लेकिन तब भी इसमें क्या आ रहा है, एन आ रहा है। फिर उसके बाद है हाउ डैश टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ के बाद, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हाउ मच टाइम। ठीक है, यहाँ पे मच आ जाएगा टाइम के साथ। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, दे डैश टू रेस्टोरेंट यस्टरडे। क्योंकि यस्टरडे की बात हो रही है, इट मीन्स कि ये पास्ट टेंस की बात है। पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका वेंट, WENT, वेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, डैश आई केम इन सर। तो ये हो जाएगा मे आई केम इन, सॉरी कम इन सर। तो यहाँ पे मे आई कम इन सर हो जाएगा, ये एकदम सिंपल सेंटेंस है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, यू कैन राइट डैश अ पेंसिल। तो इसका हो जाएगा सही आंसर विद, WITH विद, यू कैन राइट विद अ पेंसिल। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लिश इज डैश इन मैनी कंट्रीज। तो इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, जो इंग्लिश है वो कई देशों में बोली जाती है। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है डू एज डायरेक्टेड एनी 5। कोई 5 आपको लिखना है यहाँ पे, डू एज डायरेक्टेड है तो वी डिड इट पहला है, चेंज इनटू नेगेटिव, तो ये हो जाएगा वी डिड नॉट डू इट। ठीक है ना, क्योंकि आपको नेगेटिव बनाना है तो पहले तो डिड के साथ नॉट होगा, फिर उसके बाद इसकी मेन वर्ब जो होगी तो वो हो जाएगी क्या, मेन वर्ब हो जाएगी यहाँ पे डू, मेन वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगी, डू हो जाएगी। तो वी डिड नॉट डू इट, ये हो जाएगा करेक्ट एक सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड है मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग। इसमें आपको करना है सो दैट का यूज, तो मोहन इज टू वीक की जगह हो जाएगा मोहन इज सो वीक। ठीक है, यहाँ तक तो इतना लिख लेंगे। फिर आगे का होगा वीक के बाद लिखेंगे दैट, वीक के बाद आ जाएगा दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। ठीक है, ही कैन नॉट के बाद आ जाएगा लिफ्ट दिस बैग। अब उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, इफ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड। ठीक है, तो इसको आपको अनलेस का यूज करना है इफ की जगह। तो देखो इफ की जगह जब अनलेस आएगा तो अनलेस लिख के आप यहाँ तक लिखेंगे, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यदि आप अच्छे से काम कर रहे हैं, वे जो भी जिनकी बात हो रही है, तो वे यदि अच्छे से काम कर रहे हैं तो उन्हें पनिश या सज़ा नहीं दी जाएगी। लेकिन अभी आप यदि यहाँ पे अनलेस लगाते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि यदि वे अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वाले सेंटेंस में नहीं यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो फिर आगे आपको नॉट हटाना पड़ेगा, क्योंकि यदि वो काम अच्छे से नहीं कर रहे तो उन्हें सज़ा दी जाएगी, तो इसलिए आप इसका विल के बाद यहाँ पे नॉट हटा देंगे, तो हो जाएगा अनलेस, यहाँ पे होगा अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। तो ये इसका सही हो जाएगा, इफ की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ अनलेस हो जाएगा। ठीक है ना, और बाकी नॉट हट जाएगा, बाकी पूरा वैसे का वैसे रहेगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको आपको रीअरेंज करना है जो दिया गया, तो ये हो जाएगा हाउ, पहला यहाँ पे हाउ मैनी, फिर पेजेस, हाउ मैनी पेजेस आर, फिर आर के बाद ये हो जाएगा यहाँ पे आर देयर इन दिस, फिर बुक। ठीक है, ये हो जाएगा हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही सेंटेंस। अब उसके बाद फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ही रोट अ लेटर चेंज द वॉइस। तो इसका हो जाएगा अ लेटर क्योंकि यहाँ पे रोट है, मतलब सेकंड फॉर्म यूज हुई है,
और साथ में यहाँ पे पास्ट की बात है, तो अ लेटर वॉज रिटन, थर्ड फॉर्म यूज होगी रिटन बाय हिम। ये पूरा सेंटेंस आपका वॉइस का हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ही इज टू वीक टू वॉक, ये भी इसी तरीके से करेंगे। ही इज सो वीक, ठीक है, टू की जगह आपको सो लगा देना है और इतना लिख देना है। फिर यहाँ से क्या लिखेंगे वीक के बाद, दैट ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा वॉक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो ये थे आपके पूरे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो थे वो मैंने बता दिया, ग्रामेटिकल जो पोर्शन है। फिर उसके बाद है सेक्शन नंबर डी। इसमें आपको केयरफुली जो है पैसेज पढ़ना है और आंसर इसके भी देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, ये नीचे भी पैसेजेस दिए गए हैं, यहाँ पे ये पैसेजेस ही है। फिर उसके बाद यहाँ आ जाते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 2-2 नंबर के हैं क्वेश्चन। फिर उसके बाद यहाँ पे भी आपके और नीचे हॉर्न बिल से पूछे गए हैं 2-2 नंबर के। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे भी और कुछ क्वेश्चन है, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप इनके आंसर्स या आंसर की का एक और वीडियो चाहते हैं कि मैं फिर से वीडियो बनाऊं और इनके आंसर्स आपको प्रोवाइड कराऊं। बाकी यदि आपकी तैयारी है तो फिर यहाँ पे आप इनको सबको अच्छे से पढ़ लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये ग्रामर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। एंड फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।